कराची की कॉमेडी और फिर लाहौर की अलग लेवल की कॉमेडी है। मैं चाहूँगा इस पर भी आप ज़रूर कमेंट करें, लाहौर की कॉमेडी कैसी होती है और लाहौर की कॉमेडी आगे जा रही है या कराची की कॉमेडी आगे जा रही है, या क्या वेट करते हैं आप इन दोनों को? अच्छा, इस वक्त तो ये दो चीज़ें हैं, मतलब कि देखें, लाहौर कराची कॉमेडी एक टाइम पे वो कॉमेडी थी जो एक ज़माने में उमर भाई करते थे। मतलब मेरी इंस्पिरेशन उमर शरीफ है। मतलब कि मुझे कोई कॉमिक नहीं समझ में आता, मैं उमर भाई से मतलब दीवानगी की हद तक, मतलब कि मैं उनको देखता था और मैं बोलता था ओ माय गॉड, मतलब कोई बंदा ऐसा कैसे ही कर सकता है, कोई बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, और इतना एक ही बिट को जितनी दफ़ा सुन लो हर दफ़ा वो उतना ही फ़नी है। एग्जैक्टली। और हर दफ़ा आपको लगा। और आप अगर देखें तो उस दौर में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन वो सेट्स बहुत जगह रिपीट होते थे और लोग उसी तरह हंसते थे। हाँ, और कॉपी होते थे और उसमें भी वो सदाबहार होते थे। इनके मूवीज़ में कॉपी हुए उमर भाई के वो सारे बिट्स, मगर लेकिन वो वहाँ पे भी वायरल गए सब जगह जगह। तो एक तो थोड़ा सा बाइस्ड मैं हूँगा हमेशा इस चीज़ को लेके। अच्छा, लाहौर के अंदर जुगते हैं, दे लाइक मशीन गन कैली वाली सिचुएशन है, भाईजान के टक 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 ब्रस्ट आता है पूरा, ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी की बढ़ जाती है, आपका चेहरे से लगा, सर के बालों से, आंखों से, नाक ऐसी पकौड़ी जैसी, होंठ बिल्कुल ऐसे ऐसे फिलर हुआ हुआ है, किम कार्दाशियन जैसी बॉडी बना के वो आपको छोड़ के लाशा आपका फेंक के निकल जाता है, आपकी वाट लग जाती है बिल्कुल। मगर अब जो मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी है उसके अंदर इट्स नॉट इवन अबाउट कराची या लाहौर, किसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, कौन ज़्यादा बड़ा क्राउड लेके आ सकता है इस वक्त हॉल, मतलब कि हॉल के अंदर, वो अब ज़्यादा मैटर कर रहा है। मतलब कि फ़नी अब्बास बुखारी इज़ लाइक फ़नी, मतलब कि ज़बरदस्त कंटेंट, मतलब पक्का पक्का कॉमिक है वो, मतलब कि वो एक मनझावा आदमी है। मतलब कि आप ये देख लें, वो एक कामयाब पब्लिक स्पीकर भी हैं, वो एक पूरा एक उसका है, वो मेहनत करता हुआ है उस चीज़ के लिए, आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब ताबिश भाई हैं, अब हम ये बोलेंगे लाहौर का सीन ताबिश भाई की वजह से चल रहा है, मतलब कि ताबिश भाई जो है उस सीन को लीड कर रहे हैं या जो भी है। अब ये नहीं रहा है, इट्स नॉट इवन अबाउट कराची लाहौर, ह्यूमर तकरीबन सबका एक, सबको पता है बिट्स बनाने हैं, ओपन माइक्स करने हैं, कंटेंट को मैच्योर करना है। मगर मैं समझने के लिए कि कराची के क्राउड के सामने आप वो सेट पेश कर रहे हैं, वही लाहौर के क्राउड के सामने आप सेट पेश करेंगे तो वो लाहौर का क्राउड डिफरेंट रिएक्ट करेगा, या आपको नहीं, लगता है? देयर आर बिट्स, सिलेक्शन ऑफ बिट्स आपको चेंज करना पड़ता है। कराची के अंदर कोई भी किस्सा चलेगा, कराची वाले जो हैं उनको किस्से कहानियों में मज़ा आता है, उनको बातों में मज़ा आता है, उनको पूरी दिलचस्पी होगी कि यार शुरू में क्या हुआ, कितने लोग अंदर आए, उनको पूरी डिटेलिंग चाहिए। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि यार कि अच्छा जो पीछे बैनर लगा हुआ था चाय के होटल के ऊपर, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे स्त्रियों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, और ये उनको ये पूरी डिटेल चाहिए। लाहौर के अंदर आपको गाने काट के करना है, बिल्कुल आपने उसको जल्दी जल्दी फनी फनी बातों पे रहना है, थोड़ा सा हल्का सा उठा भी दें आप बात को, जरा पीजी की तरफ भी निकल जाए तो सीन यस है, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल ही अलग सीन है, इस्लामाबाद के अंदर तो कोई हंसने पे राजी नहीं है, मतलब कि हाँ, मगर मेरे सबसे कामयाब शो अब तक इस्लामाबाद के हैं, बट इन जनरल अगर मैं वैसे ओवरऑल सीन की बात करूँ, इस्लामाबाद के अंदर ये होता है कि यार आप जब परफॉर्म करके घर चले जाते हैं तब आपको एक मैसेज आता है, यू आर सो गुड, लेकिन उधर नहीं मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। अरे कैसे नहीं देखा, आप भी तो यही रहती है, पाकिस्तानी है यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है। मगर लेकिन एक वो है, शहरों में फ़र्क है। फैसलाबाद के अंदर ऑडियंस आपके साथ परफॉर्म करती है, आप कोई भी बात करेंगे ऑडियंस में कोई एक बंदा होगा जो बोलेगा ये एक मिनट कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ, इससे अच्छा मेरे पास है, ठीक है। तो वो फिर एक अलग बन जाता है। पंजाब में और स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के अंदर आप इंटरेक्टिव ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कि लोग जो हैं, अगला कोई ना कोई एक बैठा होगा मुजाहिद जो आपको कहेगा मैं आजा मुकाबला करते हैं। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो अगर आप कंपैरिजन करें, आप ओवरऑल पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियंस या पाकिस्तान की कॉमेडी और इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस, जिसमें हम कपिल शर्मा को भी ऐड कर लेते हैं, सुनील ग्रोवर, उनकी मार्केट बड़ी है या मार्केट बड़ी है, उनका कंटेंट डालने की स्पीड बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज़ी के साथ सेट अपलोड करते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ मतलब कि ऑडियंस को बताते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी कॉमिक्स का सबसे न किसी चीज़ में कम नहीं है उनके, मैं कोई ऐसा कॉमिक नहीं मैं बोलूँ कि यार कि वो फ़नी नहीं है या उसके बिट में जान नहीं है, या उस मसला ये है कि उसने इतने ज़्यादा शोज़ नहीं किए, वो अपना कंटेंट इतना तेज़ी के साथ वो डाल नहीं पा रहा है, ठीक है। वो मतलब कि आप ये देखें कि वो हर 6 महीने बाद एक स्पेशल अपलोड कर रहा है, हर 6 महीने बाद स्पेशल अपलोड वो ऐसे कर रहा है, यानी कि 6 महीने में उसने इतना शो कर लिया है, इतने ज़्यादा टूर कर लिए कि उसने उस कंटेंट को पूरा कंज्यूम कर लिया है। मतलब अब हम कोई सिंगर तो है नहीं कि हमें आतिफ असलम का जैसा गाना है आदत, आप जितनी बार सुनेंगे आप सुन सकते हैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे आतिफ भाई से कि यार
अरे भाई प्लीज़ ना यार, वो आप स्टैंड अप जोक के लिए नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कि वो ये मुझे दोबारा सुनना है, आप कहेंगे अगला कुछ और सुनाओ मुझे। तो इसलिए उसकी एक एज है कंटेंट की, तो आपने उसको बहुत सारा करना है, अच्छे शोज़ करने हैं, ताकि आपकी उसकी एक कमर्शियल वैल्यू आप उससे पूरी एक्सट्रैक्ट कर लें, और दस्ती आपने उसको अपलोड कर देना है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे वो फिर एक वाइडर ऑडियंस के लिए निकल जाएगा। हमारे यहाँ ये नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास उनके शोज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम उसको पूरा केटर नहीं कर पा रहे हैं, और फ़ौरन जब लगा देते हैं तो उसके बाद हम बहुत उतना तेज़ी के साथ नया कंटेंट बना के अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है, मेरी नाक़िस राय के हिसाब से, मार्केट भी उनकी बहुत बड़ी है, बजट्स उनके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ वो जैसी कोई चीज़ हल्की सी मैच्योर होने लगती है, तो फिर उसके अंदर क्योंकि कमर्शियल एंगल तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होता है, तो फिर आप भी थोड़ा फंस जाते हैं कि अच्छा यार अब ये कंटेंट ब्रांडेड हो चुका है, तो अब ये किसी ऐसे पेज पे जा रहा है जहाँ पे व्यूअरशिप भी नहीं आनी है, बट लेकिन इट्स अ ब्रांडेड थिंग, तो वो अभी उसको ना थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है। जिस दिन आपको पता चला या जिस लम्हे आपको पता चला कि अकाउंट सस्पेंड हो है, उस वक्त पहली क्या थॉट आई ज़हन में, क्या करेंगे, क्या होगा? अच्छा, मैं 2-3 दिन से मुझे बदबू आना शुरू हो चुकी थी, मुझे बेसिकली एक स्मेल आ रही थी कि यार कुछ बर्न होने वाला है, कोई एक आलू है जो कहीं कट रहा है मेरे लिए, और ये आएगा मेरे पास, ये कुछ तो होगा। अरे यार जब मुझे आया ना, मुझे रियली बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, झूठ है, ऐसा मतलब क्या पता चला? नोटिफिकेशन आया कि भाई आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो चुका है, कॉपीराइट की वायलेशंस हैं, तो ये है, ये कहानी है, वो कहानी है। ये क्या हो गया? अब वो यार बड़ी आलू सिचुएशन थी कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ताबिश भाई को पता नहीं, मुझे समझ में, जब भी कुछ ऐसा होता है जो पहला ताबिश को पता चल जाता है, ताबिश भाई को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, उसी वक्त फ़ोन आया, आपका अकाउंट नहीं दिख रहा। मैं कहा ताबिश भाई अकाउंट तो गया। अरे कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा, ये वो भाईजान पूरी हुई है, वो फला जमका फला। मगर यार मैं ये देखता हूँ कि हमारी एक मामला है, हम जिस तरह की फैमिलीज में से हैं जहाँ ये हमारे आपको वीडियो पता चली कि किस वजह से कॉपीराइट्स क्या आपने वायलेशन किस? असल में मेटा का एक लूप होल है, मतलब कि ये एक तरह से मैं आपको भाई एजुकेट भी करना चाहूँ, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, हमने धक्का खा के सीखा है, आपको शायद ऐसे पता चल जाए कि भाई मैंने कोई वीडियो बनाई, ठीक है, मैं कंटेंट ओनर हूँ और आप हैं एक थर्ड आदमी, आपका मेरे कंटेंट से कोई लेना नहीं है, बट आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं बिला वजह करके कि कॉपीराइट वायलेशन है, और ये बंदा जो है मेरा मतलब कि आपका कंटेंट इस्तेमाल कर रहा है, उसका कोई कंटेंट ओनर हो ना हो। अब हो ही रहा है कि बहुत सारे लोग, इंडिया में बहुत हुआ है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, कि वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कद्दू कोई सीन नहीं है उनका हमारे साथ, मगर बॉस वो आपके उसको रिपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे तो कोई आपके कंपेटिटर करते रहे या आपके हाँ, कोई भी आ सकता है, ठीक है, उसने किसी बंदे को लगाया है, वो नई नई आईडी बना के रिपोर्ट करेगा, जैसी 5 या 6 स्ट्राइक्स होंगी आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, इसलिए जब आपका जैसी पहली स्ट्राइक है आपने फौरन अपील करनी है। हमने अपील ही नहीं की, हमने कहा ठीक है कोई मसला चल रहा है भाई, पता नहीं क्या आपको लग रहा होगा मैच में नहीं अपील की। हाँ, ये क्या, क्यों नहीं करेंगे भाई, छोड़ दिया, इतनी इंग्लिश लिखी हुई, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैं छोड़ उसको आगे जानते, खैर हो गई। मगर वो एक्चुअली एक रियल मसला था, वो जैसी 5-6 हुई अकाउंट उड़ गया। अब वो मेटा आपको ये कहता है कि आप जो है जिस बंदे ने स्ट्राइक्स किए हैं उसके साथ जाके अपना मामला सेट कर ले। अब मसला ये कि वो बंदा कोई और है, वो बंदा मतलब कि मेरी फ़िज़ा अली की वीडियोस के ऊपर आई स्ट्राइक्स, ठीक है, अब फ़िज़ा अली की जो वीडियोस है उस पर फ़िज़ा अली ने नहीं किया। अब मैं उनसे बात करूँ तो वो कह रही मतलब कोई मसला नहीं है इसके ऊपर ना, मैं तो की नहीं है, मतलब मैं क्या कौन सा बटन दबाऊँ, क्या करूँ। अब वो है कोई थर्ड पार्टी, उनके कोई फ़ैन होंगे। नहीं, उसके लिए पैसे हैं ना बॉस। अब जो जिसने किया वो कह रहा है कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं स्ट्राइक्स वापस ले लूँगा। अच्छा, हाँ, ये तो फिर ये एक मसला है बहुत बड़ा। तो अब ये सिर्फ इंडिया के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। ऐसे तो कोई मैक्स अमीनी को रिपोर्ट करता रहे और बिल्कुल करता रहेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि बैठ के ये देखता रहे कि किसने किया था। ये आपको प्रेजेंटिव देना है। अगर अब आपकी ये लिविंग है और आपका एक काम है, जिस तरह अब आप इसको जॉब, या आपकी जॉब बन चुकी है अभी, सही है, तो आपने रोज़ देखना है, अपनी ईमेल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिव रहना है, आपके पास ब्लू टिक होना चाहिए। ब्लू टिक के साथ ये होता है कि आप मेटा और सबसे अच्छा वाला लें, और मेरे ख्याल 10,000 रुपये वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो लें, जहाँ पे आप उनकी एजेंट से बात कर सकते हैं। आपके पास जैसी पहली स्ट्राइक है आप फ़ौरन कम्युनिकेट करें उनके स्ट्राइक को, क्या मेरी वीडियो रिमूव हो चुकी है, अब आप ये स्ट्राइक मेरे बैक एंड से रिमूव करें, वरना वो आपका एक वो बनता चले जाता है, आपको नहीं पता होता कि वीडियो हट गई, आपको लग रहा होता है कि मामला ख़त्म हो गया, मगर आपका बैक एंड एक बंदा है भाई, आपकी एक प्रोफाइल बन चुकी है मतलब थाने के अंदर, तो वो आपने रिमूव करवानी है, जाके उससे बात करनी है। अब वो इंग्लिश में बात करेगा तो आपने, खैर होगा, अच्छा ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना कि वो इंग्लिश में बात करेगा, हम कैसे बात करेंगे। खैर हो गई, वो भी जो बंदा आ रहा है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं से आप उससे उर्दू में बात करें। नहीं ऐसे येस टू मच करके जैसे है बोल दें,
सही है। अपनी बात रख दें, खैर होगी, वो समझ जाएगा। तो आपने किसी की हेल्प नहीं ली यार? बिल्कुल, इसमें लोग लगे हुए हैं, वो उसको फिगर आउट भी कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह आप दूसरा अकाउंट भी शक्ल पे आ गए, हाँ शक्ल, अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक शक्ल इख्तियार कर ली। लोगों का प्यार है, मैं तो समझता हूँ भाई। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ, आपका आज हुआ है सस्पेंड और 2 दिन में या जब भी हुआ है तो विद इन 2 दिन 1.5-2 हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। मैं तो भाई हैरान होता हूँ, बाज़ औक़ात इस लायक नहीं थे, मगर भाई लोग लेकिन अब आपको पता चला होगा एक प्रॉपर टीम हायर कर लें जो इन मामलात को वो देखे। ये हाँ, मतलब आप बेशक टीम ना भी हायर करें, मगर आप प्लीज़, अगर आप इंस्टाग्राम पे फुल टाइम ये काम करते हैं, आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको इस काम को फिर ढंग से लेके चलना है। तो क्योंकि अब लोग, अब ये है, ये सीन है भाई, आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, आपके पास ईमेल्स के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिव होना है, आपको चीज़ें देख के चलना है। ऐसा नहीं है कि हमारे से ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे चल रहे हैं बहुत एहतियात से, अभी नीपा पे खड़े हुए हैं, अभी वहाँ पहुँचे हैं, अभी ये वाला कट लेना है नहीं लेना है, यहाँ से ये सब देख के चल रहा है बादशाह, वरना इसके बगैर काम नहीं चलेगा।